सबसे बड़ी चुनौती हजारों की तादाद में जो भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में जहां तहां फंसे हुए हैं, जल्द से जल्द उनकी घर वापसी, भारत वापसी सुनिश्चित की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध के छठे दिन यूक्रेन के शहर शहर में रूसी बारूदों की आग बरसी। सरकारी इमारतें, सेना के कैंप, सुपरमार्केट, ऐसी कोई भी जगह नहीं बची जिसे रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना न बनाया हो, जहां रूसी सेना ने बम बारूद न बरसाए हो। लेकिन सबसे ज्यादा धमाके यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में किए गए, जहां रूसी मिसाइलें सब कुछ खाक कर देने पर आमादा थी। खार्किव में हुई इसी भारी गोलाबारी में 21 साल के भारतीय छात्र की जान गई। गोलाबारी में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन था और वो कर्नाटक के चलागेरी के रहने वाला था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में भारतीय छात्र की मौत की जानकारी दी और लिखा, हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि खार्किव में गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई। मंत्रालय छात्र के परिवार से बातचीत कर रहा है। यूक्रेन में दिनों दिन बिगड़ रहे हालात और गोलाबारी में भारतीय छात्र की मौत चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि अब भी करीब 15,000 भारतीय छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं और सबसे ज्यादा संकट राजधानी कीव में है, जिसे चारों ओर से घेरने के लिए रूसी सेना का जत्था तेजी से बढ़ता जा रहा है। बिगड़ते हालातों के बीच कीव में फंसे भारतीयों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को आज ही छोड़ दें। यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया है कि ट्रेन या यातायात जो भी साधन मिले उसे पकड़कर लोग कीव से आज ही निकल जाएं। विदेश मंत्रालय ने यह भी एडवाइजरी जारी की कि जितने भी भारतीय कीव में हैं वो जल्दी से जल्दी वहां पर निकलें। 4 देशों की अलग अलग सीमाएं लगती हैं, उन चारों देशों की ओर लोग पहले से ही बढ़ रहे हैं। हमें जो सुबह से जानकारी मिली, जितने मेट्रो स्टेशन, जितने ट्रेन स्टेशन हैं, सब जगह बड़ी संख्या में भीड़ है, क्योंकि जितने भी लोग हैं स्थानीयों के साथ दूसरे कई देशों के नागरिक, और ये संख्या लाखों में हो सकती है, क्योंकि 5 लाख लोगों ने अब तक जो है यूक्रेन छोड़ा है और अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। अब इस घटना के बाद जब इसमें एक भारतीय की मृत्यु हुई है, जाहिर है एक डर और पैनिक का, भय का माहौल भी होगा, जिसके बाद जितने भी लोग हैं वो और जल्दी कोशिश करेंगे निकले जाएं। कीव में मौजूद आज तक संवाददाता राजेश पवार भी पल पल के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कीव में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। रूसी सेना राजधानी के मुहाने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में सुरक्षित यही होगा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय एडवाइजरी का पालन करते हुए कैसे भी कीव से निकल जाएं। मैंने एक चीनी विद्यार्थी से बात की थी और उससे पूछा था कि क्या आप चाहेंगे यहाँ से निकलना, तो हर कोई डेस्परेट है निकलने के लिए, लेकिन उनकी सरकार इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। चीन इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, उसकी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है। उसके मुकाबले भारत सरकार ने बहुत ही महान काम किया है, बहुत ही मेहनत की है इन स्टूडेंट्स को निकालने में, और कदम कदम पर समय से पहले इनको आगाह किया गया है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ट्रेन में भीड़ हो सकती है, आपको ये भीड़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन आप ट्रेन में घुस सकते हैं, कोई आपको बाहर नहीं फेंकेगा। आपको 8-10 घंटे आप सिर्फ ईस्टर्न यूक्रेन से, पूर्वी यूक्रेन से सब निकल जाएं, किसी भी हालत में आपके पास 12 घंटे हैं और आप सुरक्षित निकल सकते हैं, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं। भारत के कई नागरिक अब भी युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हैं। सभी की सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है और सभी की सुरक्षित वापसी के लिए वायुसेना को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। वायुसेना के C-17 विमान की मदद से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि वहां के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यूक्रेन से आएंगे तो उनके पास तो वीज़ा कागज का बड़ा इशू रहेगा।
तो ये सब चीज़ों का भी कोऑर्डिनेशन करने के लिए वहाँ के सरकार का समर्थन चाहिए। तो हमारे वहाँ ज़मीन पर एम्बेसडर और उनके सारे टीम काम कर रहे हैं, और भारत के और भी प्राइवेट सेक्टर के भी अगर कोई हैं उनसे भी हम संपर्क में कर रहे हैं। भारत से 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वीके सिंह यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाकर वहां से भारतीयों को वापस लाने के ऑपरेशन पर काम करेंगे। सुबह एक फ्लाइट गई थी यहाँ से बुखारेस्ट से भारत की तरफ, और एक फ्लाइट रात की है एयर इंडिया की। अभी हमें सिर्फ इन 2 फ्लाइट्स की जानकारी है, क्योंकि ये इस तरह की यहाँ भी जद्दोजहद जारी है कि जितनी फ्लाइट्स हो सके वो मिले। लेकिन समस्या यहाँ पे ये भी है कि शेल्टर होम्स तो हैं, लेकिन लोग जब बॉर्डर से आते हैं तो हताहत हैं, बिल्कुल बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करके वहाँ से किसी तरह यहाँ पहुँचते हैं। और कभी कभी इस आपाधापी बहुत है। आपाधापी के चक्कर में कोई पहले निकल जाता है, कोई पीछे रह जाता है। कीव की ओर बढ़ती रूसी सेना और ताबड़तोड़ हमले के बीच माना जा रहा है कि रूसी सेना कभी भी कीव को अपने कब्जे में ले सकती है। ऐसी स्थिति में भारत अपनों की सुरक्षित वतन वापसी का हर रास्ता तलाश रहा है। विदेश मंत्रालय ने रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों के राजदूतों से छात्रों को सुरक्षित निकालने को लेकर बातचीत की है। उधर खार्किव की गोलीबारी में जान गंवाने वाले नवीन का परिवार दुख में डूबा हुआ है और यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार वाले चिंता में हैं। हंगरी के बुडापेस्ट से आशुतोष मिश्रा, पोलैंड से आभा बकाया, रोमानिया से लवीना टंडन के साथ राजेश पवार और गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन, आज तक।